ठीक है, तो ये हो गया 17 मतलब 8 लेक्चर हो गया। अब अपना था 9th लेक्चर जो है सर्वो के ऊपर, 9th लेक्चर 17 अप्रैल। तो बेसिकली हमने 2 इक्वेशन देखी। अब इस वाली बस अब ये याद रखना कि बेसिकली ई को एलिमिनेट करना है। इस वाले में भी हमने ई को -CH के बराबर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हमको पता है इसमें यू को 0 करना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन अपनी आ गई R-CH इक्वल्स टू ई, दूसरी आ गई G1 G2 E GC C के बराबर। अब मैंने यहाँ से एरर लिखा, एरर क्या होगा C/G1 G2 GC, और इसको पुट कर दिया ऊपर इक्वेशन में, तो आ गया R-CH C/G1 G2 GC। यहाँ से R गया, C ये हो गया H प्लस 1/G1 G2 GC, और अगर इसको वो लूँगा तो हो गया C G1 G2 GC H प्लस 1/G1 G2 GC, और इधर जो है C/R हो जाएगा अपना, ठीक है। अब मैंने उधर याद करो G1, उधर मैंने G1 G2 GC को G बोला था, ये रहा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो देखो C ये रहा, R इधर गया और उसको उधर कर दिया, तो G/1 प्लस G आ गया, सॉरी GH आ गया, ठीक है। G अपना गया G1 G2 GC, और C/R आ गया अपना G/1 प्लस GH, और इधर क्या आ गया C/U, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ, ठीक है ना, और ट्रिक भी बता देता हूँ, इनको याद कैसे करना है ना। तो ये देखो कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अपना कंट्रोलर GC, कंट्रोलर से गया फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से ये यहाँ से इनपुट U, और ये G2 प्रोसेस में गया, यहाँ से C निकला, यहाँ से ये H के पास गया, H के पास जाके यहाँ पे कंपैरेटर में गया, ये प्लस माइनस, और ये एरर, ये R हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया अपना, ठीक है, ये अपना पूरा है। अब इसी ट्रिक देखो, मेन तो मतलब फाइनल अपन को जो याद करना है, देखो रेगुलेटर प्रॉब्लम के लिए C/U कितना आया, C/U क्या आया G2 प्लस 1 प्लस GH रेगुलेटर प्रॉब्लम के लिए, और जो सर्वो प्रॉब्लम के लिए C/R है, C/R क्या आया G/1 प्लस GH। तो देखो ये है रेगुलेटर प्रॉब्लम, ये है सर्वो की प्रॉब्लम, तो ये याद रखना। अब देखो याद कैसे करें, तो बेसिकली ये देखो C और CU क्या है, देखो C ये रहा अपना जो बाहर निकल रहा है, U ये रहा, CU दोनों के बीच में क्या है G2, CU दोनों के बीच में क्या है G2, CU किस में आ रहे थे अपने, CU रेगुलेटर प्रॉब्लम में आ रहे थे, दोनों के बीच में क्या है G2/1 प्लस जितने भी ट्रांसफर फंक्शन आ रहे हैं, देखो GC G1 G2 इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो उसको तो हमने G बोला, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 प्लस GH, G क्या है अपना G1 G2 GC, और H तो देखा जाए पूरे कंट्रोल रूम में जितने भी ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट है सबका मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा 1 प्लस GH, और सर्वो क्या है C/R, तो C/R, अब देखो सर्वो प्रॉब्लम C/R है। अब R और C के बीच में देखो कितने हैं GC G1 G2, तो वो न्यूमरेटर में आएंगे, U और C के बीच में G2 था तो वो G2 से न्यूमरेटर में आया, और 1 प्लस GH। तो बेसिकली जो भी उन दोनों के बीच में होगा C/U के बीच में वो न्यूमरेटर में आएगा, C/R के जो बीच में उन सबका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में आ गया, और 1 प्लस GH डिनोमिनेटर में आ गया। तो डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस जितने भी ट्रांसफर फंक्शन है उनका मल्टीप्लाई ही आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, और रेगुलेटर प्रॉब्लम सर्वो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। और क्या नाम है, अगर इसको मतलब मैम ने जैसे लिखवाया, अब देखो इसका जो डेरिवेशन है तुम ऐसे भी कर सकते हो, मैम का एक बार देख लेना नोट से, वो थोड़ा अलग मतलब अलग नहीं है, मैंने ईजिली करवा दिया कि पूरा लूप घुमा के, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब मैं बताता हूँ, देखो पाई क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र फंक्शन इन मेन लूप, पाई क्या है प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन इन मेन लूप, और पाई एफ है प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन इन द पाथ बिटवीन टू सिग्नल्स।
तो बेसिकली ये दोनों बस नाम से अलग है, रेगुलेटर और सर्वो, बाकी तो इनमें यही है ना, उन दोनों के बीच में G2 आ रहा है, C/R के बीच में G आ रहा है। तो मैं अगर कॉमनली लिखना चाहूँ तो CS ये रहा, ये हो गया YS/XS। तो जो YS/XS है वो क्या है, पाई एफ अपॉन 1+πL। ठीक है, पाई एफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन उन दोनों सिग्नल्स के बीच में, और पाई एल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन। ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन, पाई एफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन टू सिग्नल्स। ठीक है, ठीक है, YS/XS। ठीक है, और बस याद रखना कि ये जो चीज़ आई है ये आई है नेगेटिव फीडबैक के लिए, ये आई है नेगेटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, वो दोनों बस नाम से अलग है, सर्वो और रेगुलेटर बस नाम से अलग है। बाकी अगर इससे देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए तो सेम ही है। पाई एफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन टू सिग्नल, पाई एल प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन इन द मेन लूप। ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक बोले, अगर वो पॉजिटिव फीडबैक बोले तो बस कुछ नहीं करना है। अगर तुम वैसे भी उसकी जगह जो कंपेरेटर है उधर प्लस माइनस की जगह प्लस प्लस लेके करोगे तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। YS/XS इज इक्वल्स टू पाई एफ अपॉन 1 - πL। पाई एल प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन, पाई एफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन इन द बिटवीन टू सिग्नल्स। ठीक है, तो ये अपना सर्वो और रेगुलेटर ख़त्म होता है और उसकी समरी ख़त्म होती है और जो ट्रिक बताई थी। अब अपन नेक्स्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट में कुछ लूप देखते हैं कैसे सॉल्व वगैरह करते हैं। सर्वो प्लस रेगुलेटर वाला थोड़ा कंसेप्ट लेके आएंगे, फिर उसमें देखेंगे ना ही पूरा सिंगल लूप है ना ही पूरा कंट्रोल लूप है, फिर उसमें क्या करना है, फिर 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे, फिर स्टेबिलिटी पे कमेंट आएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर।